हेलो स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट देखिए, आपके सामने ये बुक लेकर आया हूँ एनसीईआरटी का, और ये न्यू सिलेबस है 2023-24 के। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि इसके जो है लगभग सारे क्वेश्चन हमने लगा करके जो है प्ले लिस्ट में रख दिया है। उसको जाकर आप ज़रूर देखिएगा, तब आपको मज़ा आ जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर स्टूडेंट देखिए, आज जो हम आपको टॉपिक पढ़ाएंगे उसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसके देखिए हम एक्सरसाइज जो है 3, इसमें 4 एक्सरसाइज हैं, जिसमें हम थर्ड एक्सरसाइज की जो है क्वेश्चन नंबर 7 और 8 पढ़ाने जा रहे हैं। और इसके पहले एक सारे क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, आई बटन को दबा करके आप उसको देख सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन 6 तक तो हो चुका है, 7 नंबर में क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ते हैं। और जो पढ़ रहा हूँ स्टूडेंट देखिए, सामने ऊपर लिखा भी है, क्या लिखा है इसमें, अ राइट ट्रिंगल ABC बीच साइड 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर is removed about the side 12 सेंटीमीटर. Find the volume of the solid so obtain. मतलब एक हमारे पास में क्या है, हमारे पास में एक ट्रिंगल है ABC और उसका जो साइड है, जैसे साइड ये 12 है खड़ा खड़ा, ठीक, तो ऐसे घुमा दिया गया, मतलब साइड उस ट्रिंगल को इधर से उधर घुमा दिया गया, तो उससे हमको जो प्राप्त तो फिगर मिलेगा, सॉलिड मिलेगा, उसकी वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए पहले यही करते हैं। तो गिवन में क्या लिखा है समझिएगा, गिवन में लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, लिखा है अ राइट ट्रिंगल, a right triangle ABC with side 5 सेंटीमीटर, फिर क्या लिखा है 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। ठीक है, इज revolved about the side कितना है भाई 12 सेंटीमीटर। फिर क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड। ठीक है, अब चलिए यहाँ तक तो हमारा एकदम काम फिट हो चुका है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, इतना तक दिया है ना इसमें। अब स्टूडेंट चलिए इसको थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या है। जैसे हमारे पास में ये क्या है, ये हमारे पास मान लीजिए सपोज करो कि ये हमारे पास ट्रिंगल है, ठीक, और ये ट्रिंगल क्या नाम है इसका भाई, ABC नाम है इसका, और इसकी हाइट मान लेता हूँ 12 है। और देखिए सबसे बड़ी जो साइड होगी वो तो हाइपोटेन्यूज होता ही है, माने जो ये है वो कर्ण होता है, और सबसे देखिए यहाँ पर मान लिया 5 मान लिया। अब आप हमसे एक शब्द बोल सकते हो, सर ये बताइए ज़रा कि चलिए हम एक चीज़ तो मान लेते हैं कि जो ये देख रहे हो सीढ़ी की तरह लाइन देख रहे हो, सीढ़ी की तरह टेढ़ी लाइन, सीढ़ी की तरह जो लाइन आपको दिखता है वो लाइन आपका क्या है, वही लाइन आपका हाइपोटेन्यूज है, अर्थात कर्ण है। जैसे सीढ़ी की तरह ये देखो, जो टेढ़ा रहे और जो एकदम खड़ी लाइन हो उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, अर्थात लंब लाइन, लंब रेखा। और जो इस तरह हो, ठीक है, ये हमारा होता है क्या, ये हमारा बेस होता है, माने आधार, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। तो अब आप कहोगे सर जी चलिए इसको तो नहीं चेंज करेंगे, तो हमको पता है कि भाई ये आपका जो है क्या कहते हैं कर्ण है, अर्थात हाइपोटेन्यूज है, तो ये तो यहीं रहेगा। लेकिन सर आपको कैसे पता लगा कि ये 12 यहाँ पर होगा, 5 यहाँ पर होगा? भाई 5 तो यहाँ कर सकते थे, 12 यहाँ कर सकते थे। बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, लेकिन इसमें एक चीज़ देखो, किताब में लिखा है कि इसको जो घुमा रहे हैं रिवॉल्व्ड, किस साइड से घुमा रहे हैं 12, तो जो खड़ा साइड होगा उसी से तो घुमाएंगे। अब जैसे यही चीज़ इधर है और एक आप पकड़ के उधर लेके गिरा दो, तो जो इसे जब जाएगा इधर, तो ये जो साइड है C, ये कहाँ जाके गिरेगा, यहाँ गिर जाएगा, गिरेगा नहीं गिरेगा C, कौन गिरेगा, C ही जाके गिरेगा ना यहाँ पर। और फिर इसको ऐसे मिला दिया, तो अब इसको मिला दिया, तो ऐसे कर दिया, तो देखिए एक आपको कैसे दिखने लगा, ये बोलो, आपको ये दिखने लगा होगा एकदम कोन की शेप में ना, दिख रहा है ना इसमें। तो वही चीज़ बता रहा हूँ, बस केवल इसको पकड़ा इधर, ऐसे उठाया झम से इधर,
फेंक दिया। तो जब ये उठ करके इधर चला गया तो ये इस तरह का शेप बना लिया, बना लिया नहीं बना लिया। अब इस तरीके से देखिए आप क्या कहोगे, अब इस तरीके से ये आपका हो जाएगा मतलब ये रेडियस का काम कर रहा है। तो अब इस प्रकार से हमारा ये क्या हो गया, वही सी यहाँ था वही सी यहाँ चला गया। तो इस प्रकार से हम क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं यहाँ पर नाउ, क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। नाउ क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, सॉलिड का वॉल्यूम। तो क्या होगा, फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो भाई 1/3 तो है, पाई भी है। आर की जगह पे देखो स्टूडेंट यहाँ क्या दिख रहा है, बोलो 5 दिख रहा है। तो 5 × 5 इंटू एच की जगह क्या दिख रहा है, 12 दिख रहा है, 12 दिख रहा है, क्या दिख रहा है 12। तो आ गया 12। तो अब 3 4 जा 12, तो देखिए कितना आएगा, 5 5 जा 25, 4 जा 100। तो आपका 100 पाई, ठीक है। और ये किस में था, सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर क्यूब। यही स्टूडेंट आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। तो बताओ इस सवाल में कुछ था ही नहीं। अब देखिए बहुत आसान था ना एकदम, यही आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद कर रहा हूँ इसको तो आराम से आप कर ही ले जाओगे। दूसरी चीज़ देखिए, इसी में हम क्वेश्चन नंबर 8 भी पढ़ते हैं। क्या लिखा है, इफ़, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। इसका भी देखिए ऊपर लिखा है, 8 में क्या लिखा है, 8 में लिखा है इफ़ द ट्रिंगल ABC इन द क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात क्या आ रही है, बात यह आ रही है कि इसी वाले क्वेश्चन से ही बात यह आ रही है कि यदि, क्या लिखा है इसमें, लिखा है इफ़ द ट्रिंगल ABC इन द क्वेश्चन 7 above is revolved about the side 5, then find the volume of solid so obtained. Find the ratio of the, find also the ratio of the volumes of two sides obtained in 7, क्वेश्चन नंबर 7 and 8। तो कह रहा है कि चलिए ठीक है, अब यही क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन यही रहे, सब कुछ यही है, कह रहा फिगर भी वही है। चलो फिगर वही बना लेता हूँ फिर से, फिगर भी वही है, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि सवाल भी वही है, फिगर भी वही है। अब ये क्वेश्चन पहले यहाँ तक तो आप लिख लीजिए, 7 कंप्लीट हो गए ना। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, अब इसको मिटाऊंगा, ठीक है। अब यही क्वेश्चन नंबर 8 बन जाएगा। कैसे, कह रहा है कि सब कुछ वही है, कह रहा है कि आपका हाइपोटेन्यूज भी वही है। अगर अब की बार जो 12 के, जैसे 12 के से आपने इसको रिवॉल्व किया था ना, कह रहा अब की बार 5 से रिवॉल्व कर दिया जाए, मतलब 12 की जगह 5 रख दिया जाए और 5 की जगह 12 रख दिया जाए, कह रहा है इसको रख दिया जाए। तो जब यहाँ पर देखिए A था, यहाँ B था, यहाँ पर C है, ठीक। अब यहाँ पर चूंकि ये है तो इसको हम क्या करते हैं, अब ये कर दिया गया, इफ़ ये हो गया। तो पूछ रहा है कि इसको अब उठा के इधर कर दिया जाए तो क्या होगा, तो ये C जो है इधर चला आया, माने ये दूरी ये इधर चला गया, तो फिर इसको मिला दिया, तो अब ये इस तरह फिर से बन गया। अब कह रहा है इससे जो आपको वॉल्यूम मिलेगा, और ये जो वॉल्यूम है पहले वाले का, ये 7 नंबर का, दोनों का रेशियो अगर बताइए कितना होगा, रेशियो पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इसका देखिए क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम देखिए क्या आएगा, तो यहाँ भी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसके वॉल्यूम को हम क्या मान लेते हैं, V1 V2 मान लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 1/3 पाई आर की जगह पे यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, 12 है, तो 12 × 12 इंटू एच की जगह पे 5 है, तो 3 4 जा 12, हाँ, और 4 5 जा 20, 4 5 जा, पाई तो है ही है यहाँ पर ना, और इंटू यहाँ 12 लिखा है, 4 5 जा 20, 20 हो गया ना, और 12 2 जा 24, कितना आएगा 24, तो 240 पाई आ गया सेंटीमीटर। देखिए अगर आप क्या करते हो, 5 के अबाउट जो है इसको घुमाते हो तो आपका वॉल्यूम ये आता है, अगर 12 के अबाउट इसको घुमा देते हो तो जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा उसके हिसाब से ये आएगा। अब पूछ रहा है इन दोनों का रेशियो, तो स्टूडेंट आप क्या करोगे, 8 नंबर क्वेश्चन के लिए यहाँ पर थोड़ा चेंजिंग कर दोगे। चेंजिंग क्या कर दोगे, आप यहाँ पर लिखोगे, ठीक है, यहाँ पर आप लिखोगे रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ किसके, बोथ
सॉलिड, सॉलिड्स, दोनों सॉलिड्स के, ठीक, ये है। और यहाँ पर एक बार तो क्या हुआ, रिवॉल्व इसके किया गया है, और एक तो इसको लिखने की अब जरूरत नहीं है, ठीक, इतना लिख दो, राइट ट्रायंगल ABC बीच साइड इतना 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 है, ठीक है, और राइट ट्रायंगल ABC बीच साइड इतना इतना इतना, ठीक, इतना लिख दो, बहुत है। बात समझे नहीं समझे? और इसको क्या करोगे, यहाँ पर V1 मान लोगे। तो आप यहाँ समझिए, जब क्या हुआ, वैन लिख दोगे, वैन, यहाँ पर देखो बुक में क्या लिखा है, वैन, वैन के बाद यहाँ पर थोड़ा पढ़ लीजिएगा, वैन when triangle is revolved about the side 12 सेंटी है, मतलब 12 से जब रिवॉल्व करेंगे तो ये बनेगा, तब ये आ गया आपका, तब वॉल्यूम V1 आ गया। और यहाँ पर क्या लिखोगे स्टूडेंट, यहाँ पर when triangle is revolved about side 5 सेंटीमीटर, ठीक है, तब वॉल्यूम ये हो गया। अब रेशियो पूछ रहा है ना दोनों का, तो यहाँ पर रेशियो पूछ रहा है V1 रेशियो V2, तो V1 की वैल्यू कितना है, यहाँ पर देखो स्टूडेंट 100 पाई है, और रेशियो V2 कितना है 240 पाई, तो पाई से पाई तो कट गया, ठीक है, एक जीरो से जीरो भी कट जाएगा, तो यहाँ कितना आ गया 10 रेशियो 24 है, 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो स्टूडेंट आपका कितना आ गया 5 रेशियो 12 आ गया। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो देखिए 2 क्वेश्चन हमने एक ही सवाल में 2 क्वेश्चन आपको बता दिया। उम्मीद, अब देखिए यहाँ से लेकर के आप 8 नंबर जब पहुँचोगे तो आप यहाँ से शुरू करोगे अब स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ से लेकर के अब वहाँ तक आपको लिखना होगा आपकी कॉपी में, तो 8 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट, अगर आप अच्छे समझ में आ गया हो तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबा दें। कुछ भी नहीं करना था, केवल आपको एक बार 12 से इधर उधर कर देना था, एक बार 5 से इधर उधर कर देना है बस, ठीक है। थैंक यू।